श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने कल आपको हथेलियों में ग्रहों के बारे में बताया और उंगलियों के बारे में बताया कि इस उंगली को क्या कहते हैं। इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं, इसको कनिष्ठा बोलते हैं, इसको अंगुष्ठा बोलते हैं। तो इसका नाम आपने जान लिया। और ये भी हमने आपको बताया कि ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति से संबंधित कोई भी रत्न धातु आपको पहनने के लिए कहा जाता है तो आप तर्जनी उंगली में पहने। शनि से संबंधित कोई रत्न होता है तो वो शनि उंगली में पहनते हैं। और सूर्य से संबंधित ग्रहों की अंगूठी आदि हम इस सूर्य की उंगली में पहनते हैं। और बुध की उंगली में बुध से संबंधित कोई रत्न होते हैं तो हम बुध की उंगली में पहनते हैं। जैसे पन्ना आदि हम इस उंगली में पहनते हैं। तो कल हमने आपको हृदय रेखा के बारे में बताया कि हृदय रेखा कैसे ज़्यादा विशाल होती तो वो व्यक्ति सामाजिक उदार हो जाता है। इसके बीच में जाती हो तो बहुत पारिवारिक रिश्तों को बहुत मजबूती से पकड़ता है। जो जितनी ये रेखाएं लंबी होंगी उतना इंसान का हृदय विशाल होगा, उदार होगा। जितनी छोटी रेखाएं होंगी वो व्यक्ति उतना ही अपने में जीने वाला और संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होगा। तो हृदय के बारे में मैंने कल आपको बताया। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में जानकारी दूंगी। और आप ये जान लीजिए कि 3 रेखाएं तो आप देख रहे हैं कि हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा है। तो आज मैं हृदय और जीवन रेखा के बीच की जो रेखा उसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। ये रेखा कहाँ से निकलती है। तो ये रेखा हमारी ये बृहस्पति पर्वत, ये गोल बृहस्पति पर्वत है, इसके कभी नीचे से भी निकलती है, कभी इसको काट के ये उच्च मंगल से भी निकलती है और बृहस्पति पर्वत से भी निकलती है। तो आज मैं आपको ये कहाँ से निकलती है, इसका क्या गुण है, इसके क्या फल हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले जो रेखा ये मंगल पर्वत से ये उच्च मंगल है, इसमें रेखाएं यहाँ से अगर जीवन रेखा को काट के निकली हैं तो ये हमारा काट के निकलने वाली रेखाएं ये आगे भी जा सकती है और ये हमारी कहीं भी रुक सकती है। इसके जितना ये लंबाई में होगा हमारा दिमाग उतना ही विस्तार लिए होगा। तो ये भी उसी तरह है कि जितनी लंबी होंगी वो उतना ही हमारे व्यक्तित्व को, हमारे दिमाग को विशाल बनाएगा। तो मंगल से निकलने वाली जो रेखा होंगी यहाँ से निकलेंगी, वो दो भागों में यदि बढ़ गई तो वो व्यक्ति का दिमाग 2 तरफ से चल रहा, उसका एक तरफ उसका दिमाग नहीं चलता, 2 तरफ वो दिमाग से काम लेता है, अपने दिमागों को चारों तरफ फैलाए रहता है। तो ये दो मस्तिष्क रेखा 2 भागों में बढ़ जाती है तो इसका ये फल हुआ। ये कभी मस्तिष्क रेखा को ये जीवन रेखा काटती हुई ऐसे आती है, यहाँ से निकलती है। तो ये हमारी बताती है कि ये व्यक्ति दोहरा दिमाग रखता है और 2 तरह के दिमाग से ये चलता है। अच्छाई बुराई इसके अंदर दोनों चीज़ होती है। 2 भागों में बटी रेखा जो होती है वो अच्छाई बुराई दोनों लेके चलती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा ये दोनों मिल जाती है, सीधी एक रेखा आपको दिखेगी। तो वो रेखा अच्छी नहीं होती है। वो आपको संवेदनशील, आप कभी दिल और दिमाग में सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, या दिमाग से ही चल पाएंगे या दिल से ही चल पाएंगे। तो वो वाली रेखा अशुभ होती है, वो अच्छी नहीं होती है। वो रेखा आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं देती है। तो ये जब मिल के रेखा एक हो जाती है मस्तिष्क और ये, तो वो अच्छी नहीं होती है। अलग अलग होगी तो अच्छी होगी। तो मस्तिष्क रेखा का आपको बताया ये उच्च मंगल से निकली और 2 भागों में यहाँ से बढ़ गई तो उसका दोहरा दिमाग चलता है। वो व्यक्ति 2 तरफ से दिमाग अपना चलाता है, एक उसका दिमाग नहीं रहता, उसका दिमाग का फैलाव बहुत विस्तृत होता है। और ये मेरी रेखाएं यदि ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में बहुत ज़्यादा अंतर हो, यहाँ से ये निकल गई, इसके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा हो,
जैसे ये मिली हुई है, थोड़ी सी मिली है तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अलग हट के चली तो वो व्यक्ति हठी और मनमानी करने वाला होता है। हठी प्रकृति का अपने मन को, अपने मन से हर काम करने को उसका मन करता है, वो किसी के मन का नहीं चलता है। फिर जीवन में बहुत धोखा, दुर्घटनाओं और संकटों का सामना करना पड़ता है। जिद्दी, मनमानी चलता है। ये दोनों रेखाएं यदि हट के चलें, इसकी गैप बहुत ज़्यादा हो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग एकदम दिखाई पड़े तो अच्छा नहीं होता है। ये रेखाएं यदि ऊपर की ओर थोड़ी सी छुई हुई हैं जीवन रेखा को तो ठीक है, वो दूरदर्शी होता है, विवेकवान, सबकी बात मानने वाला, रिश्तों को दिल और दिमाग का दोनों का सामंजस्य बना के चलने वाला व्यक्ति होता है। तो मिल के जो रेखाएं चलती हैं वो उसके प्रारंभ में थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा होता है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों साथ साथ मिलके बहुत दूर तक आ जाएं तो वो व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र कोई चीज़ परिवार से हट करके और स्वतंत्र विचार अपना नहीं रख पाता। वो किसी के साथ में और किसी के साथ में रह के ही अपने कर सकता, वो स्वतंत्र विचार नहीं रखता। तो ये जीवन रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा यही बताती है कि मस्तिष्क मेरा कितना ये अब कुछ दूर तक साथ में चलेगी, फिर वो अपना रास्ता, फिर वो अलग होगी। तो वो व्यक्ति अपने सोचने समझने की क्षमता ने किसी के सहारे रह के वो काम करना चाहता है। वो अपना एक स्वयं उसके आत्मनिर्भरता उसके अंदर नहीं होती। तो मस्तिष्क रेखा और ये मस्तिष्क रेखा दूर जा यहाँ तक पूरी मस्तिष्क रेखा आप कभी देखी, लंबी मस्तिष्क रेखा आपको साहस, हिम्मत और आपके दिमाग की मजबूती को दिखाती है। तो ये मस्तिष्क रेखा जो होती है वो आपको हमने बताया कि अलग, बहुत ज़्यादा अलग नहीं हटना चाहिए, थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा अलग हो। जैसे एक आपके जौ के बराबर डिस्टेंस हो तो वो आपकी ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास सबको प्रदर्शित करती है। उससे ज़्यादा दूरी लिए हुए हो, बहुत ज़्यादा दूरी दिखाई पड़े तो वो अच्छी चीज़, अच्छी बात नहीं है। वो रेखा आपको अच्छाई नहीं देगी, आपको हठ और ज़िद्दपन से आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो आपको मैंने ये बताया, तो वो आपको मैंने बताया कि जीवन साथ में चलने वाली वो व्यक्ति किसी के सहारे के बिना नहीं चल पाता, वो किसी के दामन पकड़ के ही वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अकेले उसका एक अलग स्वाभिमान नहीं होता। तो ये रेखाएं इस प्रकार की होती हैं। तो आज हमने आपको ये बताया। और जब व्यक्ति के निम्न मंगल से निम्न मंगल को काट करके जो रेखा निकलती है, ये यहाँ से निकल कैसे गई, तो वो व्यक्ति हर समय वो झुंझलाहट उसके अंदर रहती है, किसी बात को करने से पहले तिलमिला जाएगा। ये सब हमारे रेखाओं के उद्गम स्थान को निकलने से कहाँ पे निकली है, कहाँ खत्म हुई है, ये सब बातों पे निर्भर करता है। तो आपको ये हमने बताया कि जब रेखा आपको जीवन रेखा को काट कर जो मस्तिष्क रेखा निकलेगी वो आपको बहुत अधीर बना देगी। आप किसी बात को लेकर बहुत जल्दी तिलमिला जाएंगे, बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर नाराज़ हो जाएंगे। आपकी बुद्धि में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होगा, आपका दिमाग उछंकर टाइप का होगा। तो ये सब बातें हमारे मस्तिष्क रेखा की बनावट में होती हैं। सीधी मस्तिष्क रेखा सशक्त और दिमाग की परिचायक होती है। और ये रेखा थोड़ी सी आगे की ओर, थोड़ी सी इसको मिल जाए, दोनों मिल जाएं, बहुत दूर तक ना मिले, थोड़ी सी मिलेंगी तो। और ये सूर्य पर्वत के नीचे खत्म होने वाली रेखा बहुत माइंडेड होता है, बहुत दिमाग, ऊर्जावान, शक्तिशाली और हर बात को लक्ष्य की तह तक पहुँच के वो बुद्धि काम करती है। तो सूर्य के नीचे जो बुद्धि की रेखा, मस्तिष्क रेखा खत्म होती है, वो बहुत निर्णायक बुद्धि होती है, समझदार, आगा पीछा सोचने वाली, दूरदर्शी, लक्ष्य पे चलने वाली। और ये रेखा कभी कभी आप देखे होंगे कि रेखा एकदम घूम करके यहाँ आ जाती है तो वो व्यक्ति भाव में बह जाता है, वो उसका दिमाग सही नहीं होता, वो हर से वेग में आके काम करने वाला होता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये रेखा अच्छी नहीं, जीवन की ओर बहुत झुकाव लिए हुए रेखाएं
ये रेखाएं झुकी हुई हों मस्तिष्क रेखा, तो वो अच्छी नहीं होती, भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति होता है और किसी बात को लेके वो जट जट की तरह उलझ जाता है। इसलिए ये रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं, बहुत झुकी हुई रेखाएं नहीं होनी चाहिए। और ये रेखाएं मस्तिष्क का कभी कभी हमारे चंद्र पर्वत को छू जाती हैं, ऐसे यहाँ से निकल के चंद्र पर्वत की ओर आ जाए, तो वो रेखा हमें कल्पना शक्ति, कवि, लेखक और स्मरण शक्ति उसकी तेज होगी, वो कल्पना में रहने वाला व्यक्ति होगा, भावनात्मक होगा। तो ये मस्तिष्क रेखा हमारी कई प्रकार से काम करती है। और कभी आपने ये देखा होगा कि हमारी मस्तिष्क रेखा जैसे यहाँ से मेरी जीवन रेखा चल रही है, मस्तिष्क रेखा यहाँ से ना मिलकर यहाँ से आपको यहाँ से मिल के चलेगी, यहाँ से कभी कभी यहाँ से कभी यहाँ से, इसका भी अलग अलग फल होता है। तो जो रेखा थोड़ी दूर हट के छू कर निकलती है, वो मस्तिष्क रेखा, वो किसी एक वो व्यक्ति वो थोड़े दिन तक अपने उसका दिमाग सुध रहेगा, उसके बाद उसका दिमाग जागृत होगा, कुछ दिन वो मंद बुद्धि टाइप बच्चा होगा, उसके बाद बहुत तेजस्वी हो जाएगा। तो ये सब बातें मस्तिष्क रेखा में बताई गई हैं। हमारा सामुद्रिक शास्त्र ये सब रेखाओं का विशेष अध्ययन करके, विश्लेषण करके, और प्रकांड विद्वानों को, बहुत बड़े आदमियों को देख, ये सब प्रैक्टिकली, ये सब हमारे अनुभव की चीज़ें हैं। हमारे ये ज्योतिष शास्त्र, हमारा सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र में आपके बुद्धि के बारे में, आपके विवेक के बारे में, सबके बारे में बताता है। और मैं आज ये भी बताऊंगी, रेखा आपकी यदि इसमें यव का चिन्ह हो, यव का चिन्ह जैसे आपका ऐसे गोल सा चिन्ह हो जाता है, तो ये भी आपके मस्तिष्क रोग को दिखाती है कि आपके मस्तिष्क में कैसे ज्वर होगा, आपका दिमाग कभी गांठ हो जाएगी, आपकी दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये सब बातें हमें कभी कभी, और अवरोधक रेखाएं भी इसमें आ जाती हैं, क्रॉस हो जाता है, यव का चिन्ह बन जाता है, तो ये सब हमारे लिए मस्तिष्क की बीमारी को दर्शाती हैं। तो मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। और मस्तिष्क में यव का चिन्ह आपको ब्रेन हेमरेज, मानसिक बीमारी को भी दे सकता है। और इसमें भी आपको जाल जैसी दिखाई दे, आपको टूटी फूटी कटी फटी रेखाएं इसके पास हो, तो भी आपका दिमाग दुर्घटनाओं से और दिमागी आघात से जूझेगा। तो ये रेखाएं हुई। उसके बाद मस्तिष्क रेखा सीधी चले तो वो व्यक्ति, ये रेखा एकदम सीधी आपको दिखाई दे तो व्यक्ति हर चीज़ में बैलेंस बनाता है, वो हर परिस्थितियों में जूझ करके अपने रास्ते को निकालता है। तो सीधी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी होती है। और जो रेखा सूर्य पर्वत के पास आके थोड़ी सी झुकाव लिए हो, धनुष के आकार की जो रेखा होती, बहुत तीव्र दिमाग और बुद्धिमान, दूरदर्शी, लक्ष्य को ध्यान देने वाला व्यक्ति होता है। तो आज मैंने आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया, तो आज आप थोड़ी बहुत जानकारी पा लिए होंगे। तो आज हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ये रेखा और ये रेखा, मस्तिष्क और हृदय रेखा दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो वो व्यक्ति दिमाग और दिल का अलग अलग निर्णय नहीं ले पाता, वो भी अच्छा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभ संकेत देता है। आप सही निर्णय नहीं ले पाते, किसी को सही बात नहीं बता पाते, सही निर्देशन नहीं दे पाते, तो आप ही उलझ जाते हैं, आप ही अपना ही कष्ट ले लेंगे, दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। तो ये सब हमारे मस्तिष्क रेखा के बारे में जानकारी हुई। मैं कल आपको जीवन रेखा के बारे में जानकारी दूंगी, फिर आपको सूर्य रेखा के बारे में बताऊंगी, संतान रेखा, सारी रेखाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।